दोस्तों इस समय हम बिहार के मुंगेर में हैं और चुनावी गलियारों में गर्माहट शुरू हो गई है। तो जानेंगे और भी लोगों से कि क्या कुछ होने वाला है इस बार बिहार चुनाव में, क्योंकि बिहार का इलेक्शन जो है बहुत नजदीक आ गया है और पोस्टरबाजी हो रही है। एक तरफ नीतीश जी अलग पोस्टर लगा रहे हैं, दूसरी ओर आरजेडी अलग पोस्टर लगा रही है। नरेंद्र मोदी जी अभी जल्दी में ही बिहार से वापस गए हैं। यह बिहार वाकई में जातिगत मुद्दों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पूरे दुनिया में चाणक्य देश है, ये है मुंगेर। हाँ। चाणक्य यहाँ पैदा लिया था और उसके बाद जो है वहाँ पे पटना में जाकर राज किया था। तो ये राजा कर्ण की भूमि है। और बिहार और यूपी जब तक जाति समीकरण नहीं होगा कोई भी सरकार बना ले, अकेले अपने दम पे कभी नहीं बना सकती जब तक गठबंधन सरकार में है। और अभी तो ये खिचड़ी का परंपरा चालू हो चुका है। कोई मूंग का खिचड़ी खाता है, कोई गुलत्थी खाता है, कोई दाल भात भरता खाता है। बिना खिचड़ी का आप झारखंड ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, यूपी छोड़ के बाकी जहाँ भी है 4, 5, 7 राज्य ले लीजिए, सब जगह कोई ना कोई गठबंधन है ही। बिना गठबंधन का कोई सरकार ही नहीं बनेगा। 12 बजे रात में देखिए तो कोई हवाई जहाज से जा रहा है तमिलनाडु, कोई नेपाल जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ये जा रहा है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे अब भारत का जो जनता जो है समझदार हो रही है। वोट किसको देना है किसको नहीं देना है ये किसी को बताता नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो जाकर वहाँ पे अपना मत का खुद प्रयोग करता है। आप क्या चाहते हैं कि बिहार का चुनाव इस बार किन मुद्दों पर हो? बिहार का मुद्दा जो है इस मुद्दे पे हो कि पूरे भारत जो है, पूरे भारत से ज्यादा बिहार में अभी जो बेरोजगारी है, जो युवा अभी तक रोजगार नहीं पाया गया है, अग्निवीर और जो भी है अभी तक जो भी प्राइवेट लेवल पे भी जो काम होनी चाहिए, ये खाली जमीनी हकीकत नहीं है। जमीनी हकीकत में उसको सरकार जो भी हो, जो पार्टी से जीते उसको डेवलप करे, आगे राइज करे। बार बार जो है झुंझुना थमा के पब्लिक को जो है ये करेंगे वो करेंगे, वैसे काम चलने वाला नहीं है। मोदी जी बिहार आए थे, सौगात देकर गए, युवाओं के लिए बात की उन्होंने। मोदी जी बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। मतलब मोदी जी पर विश्वास नहीं है आप लोगों को? मोदी जी के ऊपर सारा विश्वास है, लेकिन मोदी जी को पूरे भारत में कम से कम युवा के ऊपर आप विशेष रूप से उसको ध्यान देना चाहिए। रोजगार तो दे रहे हैं ना मोदी जी। रोजगार अभी 50 लाख रुपया आपको हम दे दिए, उसके बाद आपके पास रोजगार ही नहीं है। आप बैंक से लोन ले लिया, आपका धंधा नहीं चल रहा है, तो बैंक का लोन आप मान लिया जाए मोदी सरकार आपको दे दिया, 1 करोड़ दे दे, 5 लाख दे दे, 1 लाख दे दे। आप अगर नए समय पे किस्त बाय किस्त उसको नहीं चुका सकते हैं तो फिर वो क्या करेगा? कोरोना काल के बाद सभी का बिजनेस ठप हो चुका है। पूरे भारत में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ लेवल बहुत नीचे चला गया। जो डालडा का रिफाइंड 90 रुपया था 140 है, जो 150 हो गया। तो महंगाई के मुद्दे पे जो है कभी भी कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, कभी उसके ऊपर नहीं बोलता है कि हाँ महंगाई कम करेंगे। चाहे मोदी जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, कभी बोले हैं कि हाँ हम महंगाई के विषय में कभी भी कोई भी इस टॉपिक पे बात किए हैं? मोदी जी तो कहते हैं ना कि महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा, शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में बहुत सारा सुधार धीरे धीरे हो रहा है। और पूरे भारत में जो नीतीश कुमार जो काम किया है, पूरे भारत में जो बिहार के लिए जो काम किया है, जितना ग्रोथ लेवल नीतीश कुमार के सरकार में जो ग्रोथ लेवल बढ़ा है, वो कोई भी गुजरात में उतना ग्रोथ लेवल नहीं बना जिस हिसाब से विकास के काम जो है नीतीश कुमार किया है। तो मोदी जी के नाम पर बिहार में वोट देंगे कि नहीं देंगे? वो तो अभी हम ये क्या बोले, ये बहुत साइलेंट वोटर है हम लोग। जब ये सब कोई भी मीडिया या कोई भी पत्रकार या कोई भी प्रतिनिधि जो आएगा, वोट किसको करना है ये हमारा मतलब जो है अधिकार है। तो वोट के समय में ही किसको क्या देना है, वो अभी आने वाला इलेक्शन में क्या मुद्दा रहता है, क्या लोगों के बीच में रहता है, विकास का मुद्दा रहता है, बेरोजगारी का रहता है, इसके ऊपर ध्यान में रखते हुए हम लोग वोट करेंगे। जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो बुजुर्ग आदमी हो गए, तो अब हम क्या बोलेंगे? कि बुजुर्ग आदमी वोट नहीं देता है क्या? हाँ, नए वोट तो देता है, ऐसा बात नहीं थोड़ा है कि वोट नहीं देता है। जैसा माहौल देखा जाएगा वैसा काम करेंगे। क्या लग रहा है माहौल किसका बनने वाला है? अभी तो समय है, अभी कैसे पता चलेगा? नहीं, नीतीश जी का काम वाम पसंद है आप लोगों को? नहीं, काम तो पसंद है, लेकिन चुनाव का माहौल क्या बनेगा ये नहीं हम कह सकते, अभी हम नहीं बता सकते। चुनाव का माहौल क्या बनेगा वो नहीं कह सकते। आप क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव हो इस बार बिहार में? चुनाव पर तो बिहार में विकास और बेरोजगारी, बस महंगाई वगैरह है दादा कि नहीं? महंगाई तो मध्य में है, न ज्यादा है न कम है, मध्य में है। लेकिन बेरोजगारी चरम पर। बेरोजगारी चरम पर है, बस
बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए? हाँ बस यही है मैंने व्यवस्था हो, व्यवस्था है उसको दूर किया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए तो देखा जाएगा, जो करेगा दूर तो माहौल बनेगा तो बन जाएगा। सत्ता में 20 साल से नीतीश जी बैठे हुए हैं, कुछ किया नहीं उन्होंने? हाँ किया जरूर, लेकिन बेरोजगारी में पीछे रह गए हैं। अपनी बेरोजगारी में वो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को भीतर घुसा दिया। काहे घुसा दिया? बिहार को देता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को अभी 2.5 लाख में 70,000 स्टूडेंट बिहार में घुस गया। क्यों घुस गया? ये तो बिहार का स्टूडेंट का बेरोजगारी दूर होता। उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को देने की क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। यहाँ खुद बेरोजगारी है। आपको देता है तमिलनाडु, बिहारी को देखना चाहता है, बंगाल देखना चाहता है, उत्तर प्रदेश देखना चाहता है, फिर आप क्यों दे दीजिए? 70,000 स्टूडेंट को क्यों लाइफ बर्बाद कर दिए बिहार के? वो छोड़ देगा नीतीश कुमार को, सबका बदला लिया जाएगा। मतलब लेकिन माहौल क्या बदलेगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप में टंगारी मार दिया। मोदी जी आए थे बिहार, मालूम था? हाँ मालूम था। मोदी जी बोले कि जंगल राज है बिहार में, नीतीश को रखिए, हम लोगों को रखिए, लालू परिवार आ जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा। ये तो खैर अलग मुद्दा है, जंगल राज है क्या है वो तो सिचुएशन बतावेगा कि जंगल राज है। आपने तो लालू जी की सरकार देखी होगी। हाँ देखे थे। क्या लालू जी की सरकार में जंगल राज था? तो खास तो नहीं था, लेकिन था, अभी भी है थोड़ा बहुत, अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि पूरा जंगल राज खत्म हो गया, अभी भी है। अभी भी जंगल है। देखते ना, पेपर नहीं पढ़ते हैं, यहाँ घटना हो गया, वहाँ घटना हो गया, इसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया, नहीं होता है। क्यों? थोड़ा बहुत तो है। बिहार से जंगल राज खत्म करना बहुत बड़ी बात है। कौन खत्म कर सकता है? मोदी जी कोई कह रहे नहीं हैं खत्म कर सकता। अभी जाति जनगणना, जाति डिस्कशन यहाँ ज्यादा होता है, जातीय मुद्दा ज्यादा यहाँ है। जाति के आधार पर वोट देते हैं। वोट है तो जाति पर वोट देता है, जाति पर जनगणना हुआ है तो देखा जाएगा। जाति के आधार पर यहाँ जो भी होता है जंगल राज, जाति के आधार पर मंडल का जहाँ राज है मंडल राज करता है, जहाँ यादव का राज है मंडल राज करता है, जहाँ मुसलमान है वहाँ मुसलमान करता है। सब तो अपने अपने इलाका में A1 हीरो है। लोग अपने स्वजातीय को ही जिताते हैं, बस जिताते हैं, सब यहीं पर है। बिहार क्या जातीय मुद्दा से आगे नहीं बढ़ पा रहा है? नहीं बढ़ पा रहा है, जाति मुद्दा से आगे नहीं बढ़ पाया। वो यादव है, तो मंडल है, वो शर्मा है, तांती है, ये साव है, ये बनिया है, बस यही तो मुद्दा है। क्या भैया, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अजीत है। क्या लगता है बिहार में इस बार क्या कुछ होने वाला है? जो भी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और इससे संबंधित जो भी काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनको ही वोट दिया जाएगा। इस बार नरेंद्र मोदी या इससे पार्टी विशेष से कोई काम नहीं होगा। बस पिछली बार आपने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट दिया था। ठीक है, वो ट्रायल होता है, बट जो है ना, जो चीज का डिमांड बिहार के अंदर है वो करेंगे तभी बिहार का विकास होगा, तभी वोट किसी के पक्ष में जाएगा। बिहार का डिमांड क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी दूर करने की बात करें। उम्मीद किससे लगाई जाए? हमारा बिहार का ही नेता सही है मेरे हिसाब से। तो नीतीश जी भी तो बिहार से ही हैं। हाँ, तो नीतीश जी का ग्रोथ तो देख रहे हैं हम, 10 साल में क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, आगे का देखा जाएगा। तो इस बार आप लोग, अभी हम लोग मूड कुछ नहीं बता सकते हैं, इस विषय में ज्यादा नहीं बोलेंगे। मोमेंट, उस समय का मोमेंट क्या होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? पिछली बार तो नरेंद्र मोदी को देख करके दे दिए थे, लेकिन इस बार वैसा कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा, इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं दे रहे हैं? नहीं, इस बार तो हम लोग शिक्षा सब कुछ देख करके ही काम करेंगे।